चलो तुम्हें इस टॉपिक की एक अच्छी सी कहानी बताओ। ये जो ओम्स लॉ है ना, इसे हिंदी में ओम का नियम कहते हैं। और हिंदी मीडियम के बच्चे ने एक ने पता क्या लिखा था, एक ने लिखा कि ओम का नियम भगवान शिव के लिए समर्पित है। ये भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। इसमें हम भगवान शिव पर बेलपत्र, दूध और उसके बाद उन पर धतूरा चढ़ाते हैं और इसमें हम व्रत भी रहते हैं और इसमें कई सारे इसके नियम भी होते हैं। लेकिन मैं छोटा हूं इसलिए मुझे ज्यादा नियम याद नहीं है, तो मैं बस इतने ही नियम लिख रहा हूं और ये सारे के सारे ओम नियम के अंतर्गत आते हैं। एक लड़के ने ऐसा लिखा था, तो आप ऐसा ना लिखें उसके लिए मैं यहाँ खड़ा हूं। तो कैसे लिखना है आपको वो मैं बताता हूं। वो तो आपका वो तो ओम जी का ठीक ना, भगवान शिव का रहा, वो यहाँ पर नहीं है ना, दुर्भाग्य है क्योंकि हमें वो पढ़ाया नहीं गया। कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं, ठीक है। देखो कैसे, देखो ओम्स लॉ क्यों कहते हैं पता है, क्योंकि इसे एक वैज्ञानिक थे ओम, उन्होंने दिया था इसको, तो इसीलिए इसको ओम्स लॉ कहते हैं। देखो आपको पता है कि कोई भी मेटल है उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो करती है। अब इलेक्ट्रिक फ्लो कर रही है तो पोटेंशियल भी होना चाहिए। तो मान लीजिए कि कोई कांस्टेंट टेम्परेचर पर, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट, चेंज नहीं होना चाहिए। मान लो आज अभी 37 पे 35 34 ऐसा हो, नहीं, इक्वल रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर हो। तो दो बिंदुओं के बीच में, इसी के कोई मेटल के दो बिंदुओं के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है भी, वो इसमें फ्लो होने वाली करंट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दिस रूल इज कॉल्ड ओम्स रूल या ओम्स लॉ। अब ये तो आपको पता है। अब आपको मैंने एक चीज और बताई थी, इससे पिछले ही लेक्चर में बताई थी, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं। तो जब हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो मैं क्या लेके आया, एक कांस्टेंट लेके आया। तो यहां से आपका जो बना है वो बना है V बराबर आई आर, यानी कि वायरल ठीक है। आगे V बराबर आई आर, तो वायरल। अब ये तो आपको पता चल गया कि ये है। अब अगर मान लो कि हम ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो ये क्या आएगी, V अपॉन आई इज इक्वल टू क्या आएगा, R। और ये R यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। R क्या हमारा कांस्टेंट है। अब ये जो कांस्टेंट है, अब क्या है कि ये जो R कांस्टेंट है इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लो को रोकने की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक करंट को रोकने की, जो फ्लो को रोकने की जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी मेटल को, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये कांस्टेंट आता है, कब आता है, जब सर्किट में V और I की वैल्यू दोनों की पता होती है, इनका डिवाइड करेंगे तो हर बार कांस्टेंट आएगा। ये हमारा क्या कहलाता है, ओम्स लॉ कहता है। अब अगर इसको आपको प्रूफ करना हो तो प्रूफ करने के लिए भी मैंने आपको कुछ चीजें देखो यहाँ पे लिखी हैं। जैसे देखो एक ग्राफ बनाया है, ये आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है, सबसे पहले नीचे एक बैटरी बनाई जिसमें आपको पता है प्लस होगा माइनस होगा, ठीक, बैटरी बनाना आपको आती है। एक रियोस्टेट यानी कि धारा नियंत्रक, ये क्या करता है, करंट को बैलेंस करता है, कंट्रोल करता है। ये क्या होता है, रियोस्टेट होता है। तो ये क्या है आपका, रियोस्टेट है। अब जो रियोस्टेट होता है ये क्या करता है, करंट को कंट्रोल करता है कि करंट कम ज्यादा ना हो। उसके बाद क्या करते हैं, इसके यहाँ पर एक कुंजी यानी कि की लगा देते हैं। अगर ये यहाँ पर बिंदु इसकी रखी हुई है तो ऑन है, निकाल लो तो ऑफ है, ऑफ होता है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। इसके ही सीरीज में एक अमीटर जोड़ देते हैं जिसमें पहले प्लस होता है बाद में माइनस होता है। एक यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस जोड़ दिया, रेजिस्टेंस, और इसी के पैरेलल में आपको पता है क्या जोड़ते हैं हम, वोल्ट मीटर जोड़ते हैं, और इसी को लाके यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। सर्किट हमेशा बंद होना चाहिए।
बंद होगा तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, वरना करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक सर, इतनी चीज है। अब सर कैसे पहचानोगे कि ओम के नियम का सत्यापन कैसे करोगे? कोई बात नहीं, उसके लिए क्या करते हैं हम कि ऐसे करके एक छोटा सा डिब्बा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डिब्बा, जिसमें हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहां पर लिखेंगे V, इधर लिखेंगे I और इधर लिखेंगे V अपॉन आई। V अपॉन आई बनाया, ठीक। अब क्या करेंगे कि हमने मान लो कि इस परिपथ में बैटरी से 1 एम्पियर की करंट हमने फ्लो कर, 1 एम्पियर डाला। 1 एम्पियर डालने पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो मान लीजिए मेरा 2 वोल्ट आया। अब 2 एम्पियर डाल दिया, 2 एम्पियर डालने पर ये 4 वोल्ट आएगा, क्योंकि क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस तरह से धारा करंट बढ़ेगी उसी हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। अगर इसको डबल किया है तो ये भी इधर डबल हो गया, इसको 3 टाइम्स किया तो ये भी हमारा 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर इसको मैंने 4 टाइम्स किया तो ये भी हमारा 2 का 4 टाइम्स 8 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, अब हमने इनका रेशियो निकाला V अपॉन आई, V अपॉन आई यानी कि 2 अपॉन 1 इक्वल टू 2। इसका जो जो हमारी यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम होती है। ऐसे लिख देते हैं, ये ओमेगा होता है, या ऐसे भी लिख देते हैं OH। ठीक, अब इसका 4/2 कितना, 2 ओम, 6/3 बराबर 2 ओम, 8/4 बराबर 2 ओम। अरे हर बार 2 ओम कांस्टेंट आ रहा है, यही तो कह रहा है ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है कि B अपॉन आई की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। अब वही यहां पर आ रही है, हर बार सेम आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। तो यही क्या है, हमारे ओम का नियम का सत्यापन है। आपसे पूछा जाएगा, आपको इस तरह से लिख देना है। ठीक, तो और क्या लिख देना है, लिखो, लिख लेना यहाँ पे हेयर, लिखो यहाँ पे लिख लो, ठीक है ना। लिख भी दे रहा हूँ, चलो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, चलो यही लिख दे रहा हूँ, जगह है पास, थोड़ा मैनेज करूंगा। हेयर V अपॉन आई इज कांस्टेंट देन दिस इज ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स लॉ। ठीक है, ये आप लिख देना, इतना लिख दोगे, ओम का नियम सत्यापन हो गया। अब हमने B अपॉन आई की जब वैल्यू निकाली तो अब हमें क्या, इससे ग्राफ बना के देखने। ग्राफ तो पता है ना, 9th में बनाए हैं आपने। तो वैसे ही हमने देखा कि जब आई हमारी 1 थी, यहां से कुछ मैं बना रहा हूं, तो इनकी सबकी जब वैल्यू पुट करोगे ना तो क्या आएगी, एक सीधी लाइन आएगी, सीधी रेखा प्राप्त आएगी। ठीक ना, जैसे कि एक इधर 1 रखा, इधर 2 रखा, इधर 2 रखा, फिर इधर 4 रखेंगे। इस तरह से जब बनाएंगे तो एक हमें सीधी लाइन प्राप्त होगी, क्योंकि हमारे पास जगह कम है तो हम बना नहीं रहे। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या आएगी, एक सीधी रेखा आएगी। और ये जो सीधी रेखा है ना, ये क्या आया हमारा, V अपॉन आई, V और आई में, क्योंकि इधर V है इधर I है, तो V I में ये क्या आया, ग्राफ आया, एक सीधी लाइन प्राप्त होती है, स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब जो स्ट्रेट लाइन है ये आपको पता है ये क्या होता है, हमारा बाई एक्सिस होता है। ये आपको पता है ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। और जब भी हम इसका रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये क्या है, V अपॉन आई, ये भी क्या है, हमारा रेजिस्टेंस ही तो है। V अपॉन आई होता क्या है, रेजिस्टेंस। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो स्लोप है, ये जो कोण है, ये जो इसका झुकाव है, ये जितना कम होगा, जितना कम होगा, मान लो ये है, एक ये है, ऐसे ही करके कई सारे मैंने निकाल लिए। ठीक ना, सीधी लाइन है थोड़ी, ये भी R1 मान लो, इसे R2 मान लो, इसे R3 मान लो, इसे R4 मान लो, ये सब क्या है, रेजिस्टेंस है। तो B अपॉन आई की वैल्यू जितनी कम है, जितना कोण कम है, उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। यानी कि अगर V अपॉन आई की वैल्यू कम है, यानी कि झुकाव कम है, यानी कि अगर हम कह दें कि स्लोप जितना कम है, जितना कम है उतना ही रेजिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, कम होगा। ठीक, और जितना हमारा V अपॉन आई या कहें हम स्लोप यानी कि झुकाव की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारा रेजिस्टेंस भी कैसा होगा, ज्यादा होगा।
दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इसी से देखें, ऐसा सवाल एक बार आया था 23 में आया था, 23 या 24 में आया था, हमने बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसे ही ग्राफ दे दिए गए थे, उसमें से ये बताना था कि कौन से का किसका ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, सेम आया था, ठीक है ना। तो अब हम उसी क्वेश्चन को यहां पर अप्लाई कर दे रहे हैं। तो देखो कैसे करेंगे कि यहां पर मैंने देखा कि ये R1, ये R2, ये R3, R3 का स्लोप सबसे कम है तो ये सबसे छोटा होगा, ये R2, ये R1 और R4। सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है, इसका है, क्योंकि सबसे कम झुकाव आया, सबसे कम आया है, तो इसका मतलब V अपॉन I वैल्यू सबसे कम है, सबसे कम है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस सबसे कम है, सबसे कम इसका, उससे ज्यादा किसका होगा R2 का, इससे थोड़ा ज्यादा ना तो इसका, उसके बाद R1 का, और सबसे ज्यादा किसका होगा R4 का रेजिस्टेंस होगा। अब रेजिस्टेंस हो गया तो सबसे, ये रेजिस्टेंस का मतलब होता है इसमें इलेक्ट्रिक सबसे कम फ्लो करेगी, सबसे कम फ्लो इसमें करेगी, सॉरी रेजिस्टेंस सबसे कम है ना, तो सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक इसमें फ्लो करेगी सबसे ज्यादा, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है ना तो इसमें इलेक्ट्रिक सबसे ज्यादा फ्लो करेगी। यानी कि अगर हम I3 में देखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा फ्लो करेगी। अगर हम R2 की बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट थोड़ी उससे ज्यादा फ्लो करेगी, और R1 में, R1 का मतलब यहां पे I1 होगा, I1 और यहां पे I4। तो I3 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, I2 में उससे थोड़ा कम, उससे कम, और सबसे कम I4 में करेगा। यानी कि ये वाले में सबसे कम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। उसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन यही है क्योंकि इसका जो स्लोप है सबसे ज्यादा है तो इसमें रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, और अगर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है और अगर रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से सबसे ज्यादा रोकेगा, और सबसे ज्यादा रोकेगा तो सबसे करंट कम बहेगी। तो ये है इसका, यहां तक कोई दिक्कत, ये चीजें आप याद रखना। और एक चीज याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे तो आपको ये यहां तक तो लिखना ही लिखना है, इतना लिखना है ओम के नियम में लिखना है, और अगर प्रूफ करने के लिए कह दिया जाए तो आपको ये चित्र बना देना है और ये वाला भी लिख लेना, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे इसमें आपको सिर्फ एक बनाना है, V अपॉन I वाला, ये वाला R, बाकी ये मैंने एक्स्ट्रा में समझा है, इतना कर सकते हो आप। अब जब ये कर लोगे तो इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आप कर लोगे, तो इसको लिख लो, फिर न्यूमेरिकल्स करते हैं, कर लीजिए इसको। देखो अब हम ओम के नियम पर आधारित 2 क्वेश्चन लाए हैं, इनको करते हैं। तो देखो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में हमें दिया गया है कि अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, यानी कि करंट दिया गया है 2 एम्पियर, उसके बाद रेजिस्टेंस दिया गया है हमारा 10 ओम, और हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है B बराबर IR, I की वैल्यू 2, R की वैल्यू 10, कैलकुलेशन देन आंसर किसमें आएगा, यूनिट वोल्ट, क्या आती है, वोल्ट। ओके, सिंपल है, बहुत सिंपल है, हो जाएगा। ऐसे ही अगला प्रश्न है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है V बराबर 12 वोल्ट, उसके बाद करंट दी गई है 3 एम्पियर की, और रेजिस्टेंस हमसे पूछा गया है। तो इसी फॉर्मूले से अगर हम रेजिस्टेंस की निकालें तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, V अपॉन I। तो V अपॉन I, V की वैल्यू 12, I की वैल्यू 3, आ गया 4 यूनिट। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि क्या लिखेंगे, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में यूनिट आपको बतानी है, ठीक। तो ये थे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, ऐसे ही पूछ लेते हैं। 3 चीजें दी गई हैं, 2 चीजें दे देते हैं और 1 चीज पूछ लेते हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव में तो कर सकते हैं, लेकिन 2 नंबर के, 3 नंबर के और बड़े जो नंबर 5 नंबर में आते हैं वो अलग तरह के आते हैं। वो कैसे आएंगे उसको सीखेंगे हम अगले लेक्चर में, और इनके यूज से ही वो होंगे भी, तो इनको याद जरूर करना पड़ेगा आपको। तो इनको याद कर लीजिए, फिर हम करेंगे अगला लेक्चर। अगले लेक्चर में हम इन्हीं रेजिस्टेंस को सीरीज में और पैरेलल सीरीज में इनको जोड़ना सीखेंगे। तो तब तक के लिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। राधे राधे, जय श्री राम।